तो मेरा नाम सरोज चौहान काशी रायपुर से हूँ। तो एक समाज सेविका भी हूँ। अभी पंचायत चुनाव को लेकर तमाम प्रकार की चर्चाएं हैं, इस पर क्या कहेंगे? इस पर तो मैं यही कहूँगी भैया कि देखिए कि ये जो सरकार की मानसिकता बनी हुई है चुनाव न कराने की, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि सरकार को हमारे स्त्री चुनाव से डर है कि कहीं ये जो अपने मन से, अपने पावर से जो ये लोग ब्लॉक प्रमुख, जिलाध्यक्ष या प्रधान बीडीसी जो बना रहे थे, तो कहीं ये विधानसभा चुनाव से पहले अगर ये चुनाव करा देंगे तो इनका जो सामने 2027 विधानसभा का चुनाव दिख रहा है, तो कहीं ये डर है कि हम लोगों का जो ये चुनाव त्रिस्तरीय चुनाव करा के और इसके बाद विधानसभा चुनाव में कहीं हमारा बहुत बड़ा जो है कि विरोध न होने लगे। इसलिए कि जैसे ही त्रिस्तरीय चुनाव बीतेगा, सामने विधानसभा का चुनाव आएगा और यहाँ पे बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख और जिलाध्यक्ष, जिला पंचायत सभी लोग अपना चुनाव जीत कर आएंगे, तो यहाँ पे एक जैसे गुटबंदी करके जो विरोध होता है, तो ये भाजपा का फिर विरोध होने लगेगा, क्योंकि ये फिर चाहेंगे कि मनमाफित अपना हम ब्लॉक प्रमुख बना लें। भाई ये लोग अपने पावर पे, सत्ता का पावर रखते हैं ना, अपने सत्ता के पावर को लेकर ये लोग अपना ब्लॉक प्रमुख बनाना चाहेंगे, अपना जिलाध्यक्ष बनाना चाहेंगे। तो इसी में होगा भाजपा का विरोध। और यही भाजपा नहीं चाहती है कि हम लोग सत्ता का पावर लेकर और ये करें तो हम लोगों का विरोध हो। लेकिन मैं यही कहूँगी कि जितना ये चुनाव टल रहा है और जितना ये चुनाव टालेगी सरकार, उससे भी कहीं ज़्यादा सरकार का और विरोध होगा, क्योंकि इस समय जनता में और जो हमारे प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट हैं, जो तैयारी में लगे हुए हैं, उनके भी अंदर ये बहुत बड़ा आक्रोश हो चुका है कि इस सरकार में ये चीज़ें जो था कि जो पहली बार त्रिस्तरीय चुनाव जो इसके पहले हुआ था, उसमें भी यही देखा गया कि 6 महीना चुनाव कोविड काल को देखकर सरकार या तो बहाना की होगी, चाहे वो आपातकालीन स्थिति दिखाकर वो 6 महीना चुनाव टाली हो, जो भी रहा हो, लेकिन उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि उस समय आपातकालीन स्थिति कोविड काल की चल रही थी, जिस पे जनता ने कोई बहस नहीं किया। लेकिन आज जो है जनता को एकदम दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि कोई ऐसी विकट परिस्थिति नहीं है जिससे चुनाव टाला जा सके। लेकिन जनता सब कुछ देख रही है भैया, और सब कुछ समझ भी रही है। सरकार को कहीं न कहीं, मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि सरकार को अपने विरोध होने का कहीं न कहीं बहुत बड़ा डर बना हुआ है विधानसभा के लिए, कि हमारा विधानसभा का चुनाव अगर पहले त्रिस्तरीय चुनाव करा देंगे तो हमारे विधानसभा में हमारी सीटें नहीं निकल पाएगी। अभी ओम प्रकाश राजभर तो पहले कह रहे थे चुनाव समय पर होगा, कल उनका बयान आजमगढ़ में ये रहा कि मामला कोर्ट में चला गया है, इसलिए चुनाव के लिए समस्या हो रही है, हम तो चुनाव कराने ही जा रहे थे। इस पर क्या कहना? इस पे भी मैं कहूँगी कि ओम प्रकाश राजभर जी के लोग कहते हैं ना कि उनकी बातों का विश्वास न किया जाए, तो यही रीज़न है उनकी बातों का विश्वास न होना। और लोग कहते हैं कि ये बिना पेदी के लोटा हैं, तो इनको मैं भी यही चीज़ कहूँगी कि ये बिना पेदी के लोटा हैं। ये सत्ता में रहकर भी अगर ये लोगों को खुद नहीं चाहते हैं कि चुनाव हो, ये पहले झूठ का जैसे बोले कि चुनाव समय से होगा, और जब समय आ गया हम लोगों के चुनाव का, तो अब यही मंत्री जी बोल रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जी, कि चुनाव नहीं होगा। चुनाव का ये फैसला कोर्ट में गया है, फिर भी तो इन लोगों को सत्ता में है तो अपनी बातों को रखना चाहिए। अभी तक तो कोई शासन से आदेश ही नहीं हुआ है कि ओम प्रकाश राजभर जी ये बात जो बोले हैं तो स्पष्ट तरीके से इस बात को रखें